जरूरत इस बात की है कि बड़ी प्रतिष्ठा लगी है शिवराज सिंह जी भाई साहब की और एक सामान्य कार्यकर्ता रमाकांत जी, जोरदार ताली बजाओ रमाकांत जी के। ये होना चाहिए। अपने परिवार के बजाय हमारे जैसे प्रमुख कार्यकर्ता को मौका दिया है। ये है हमारी भारतीय जनता पार्टी और ये है हमारे अपने शिवराज सिंह जी चौहान की भावना। आज इनको मौका मिला, कल को किसी और को मिल सकता है। चिंता मत करो, जो नेता बैठे हैं आप में से किसी को भी मौका मिल सकता है, लेकिन कमल का फूल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए। उम्मीदवार के तौर पर नहीं है, यही वो सीट है जहां से पूरी आपकी राजनीति बदली। उम्मीदवार के तौर पर मैं यहाँ कभी नहीं आया। जनता मुझे भगा देती थी और कहती थी तुम जाओ, तुम्हारा चुनाव हम लड़ेंगे, तुम प्रदेश में जिताओ। पहली बार आया हूं और मुझसे पूछना कि जीतू भैया ये गलत बोल रहे हो आप। ये मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ने लगे, उससे पहले ये बुधनी विधानसभा कांग्रेस की धरती थी या नहीं थी? यही राजकुमार भैया, इनके भैया और कांग्रेस के कई लोग यहाँ से पहले विधानसभा का चुनाव कांग्रेस का हाथ का पंजा जीतता था। सही है कि गलत? जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी यहाँ लड़ने आए, या शिवराज सिंह जी लड़ने नहीं आए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी विधानसभा लड़ने आए थे। तो सुना आपने मध्य प्रदेश के 3 बड़े नेता बुधनी विधानसभा सीट पर, जिस सीट पर कभी शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते थे, उस सीट पर शिवराज सिंह चौहान समेत पूरी पार्टी को पूरा दमखम लगाना पड़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान को धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है, जन संवाद करना पड़ रहा है और लोगों के बीच जाना भी पड़ रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? कैसे बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रही है? इस पूरी खबर को हम विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट, जहां पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते थे, नामांकन दाखिल करने के बाद शिवराज पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालते थे। लेकिन इन दिनों माहौल बदला हुआ है। शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर पार्टी ने रमाकांत भार्गव को बीजेपी का प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन यहीं से बीजेपी के लिए मुश्किलें शुरू होती हुई नजर आई हैं। दरअसल रमाकांत भार्गव के नाम के ऐलान के साथ ही बुधनी विधानसभा सीट पर विरोध के सुर उठ खड़े हुए थे। पूर्व बीजेपी विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत के समर्थकों ने रमाकांत भार्गव के नाम का विरोध तेज कर दिया था और अब हालात ये है कि जिस विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले शिवराज सिंह चौहान नामांकन दाखिल करने के बाद प्रचार के लिए नहीं जाते थे, उस सीट पर खुद शिवराज सिंह चौहान को धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। चुनावी सभाएं करना पड़ रही हैं, जन संवाद करना पड़ रहा है और लोगों के बीच भी पहुंचना पड़ रहा है। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान नहीं बल्कि पूरी बीजेपी यहां पर दम लगाती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान एक साथ कई चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यहां पर शिवराज सिंह चौहान के लिए मुश्किलें इस बात को लेकर हैं कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री रहते हुए उनके लिए इस सीट पर चुनाव लड़ना बेहद आसान हो जाता था, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। लेकिन बदले हुए चेहरे के कारण भी यहाँ पर पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान खुद ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जिस सीट पर वो नामांकन दाखिल करने के बाद आते नहीं थे और जहाँ की जनता खुद शिवराज से कहती थी कि अब आप यहाँ से भाग जाओ, अब वहीं पर शिवराज सिंह चौहान को धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। क्या है बुधनी विधानसभा सीट को लेकर शिवराज सिंह चौहान का बयान और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को क्यों कहना पड़ रहा है कि ये सीट अब शिवराज के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गई है? सुन लीजिए दोनों नेताओं के बयान। और कितना विकास किया भाई साहब ने, मैं अगर लिस्ट देख रहा था 15 साल में आपने अपने बलबूते पर वो तो रिकॉर्ड देखा ही नहीं, लेकिन एक विधानसभा में 8 कॉलेज, ये युवाओं को बढ़ाने का इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? 8 कॉलेज, 57 हायर सेकेंडरी स्कूल, 54 हाई स्कूल, 450 के आसपास प्राथमिक स्कूल, आपका सिविल हॉस्पिटल और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। अरे हमारे इंदौर उज्जैन की विधानसभा शर्मा जाए, ये विकास का काम आपके बीच में हुआ है। उम्मीदवार के तौर पर नहीं है, यही वो सीट है जहां से पूरी आपकी राजनीति बदली। उम्मीदवार के तौर पर मैं यहाँ कभी नहीं आया।
जनता मुझे भगा देती थी और कहती थी तुम जाओ, तुम्हारा चुनाव हम लड़ेंगे, तुम प्रदेश में जिताओ। पहली बार आया हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगने। मैं तो झारखंड में व्यस्त हूं, लेकिन मुझे लगा कि अपने प्रत्याशी रमाकांत भार्गव जी और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में विजयी बनाने के लिए अपने भाई बहनों से, मेरे लिए कोई मतदाता नहीं है, ये मेरा परिवार है। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे भांजे, मेरे भांजी, मेरा प्यारा परिवार, जिससे मैं प्यार करता हूं, जो मुझसे प्यार करते हैं, उनसे मिलने आया हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा वोटों से जनता जिताएगी। शिवराज के गढ़ बुधनी विधानसभा सीट पर अब बीजेपी के लिए दूसरी बड़ी मुश्किल की वजह भी जान लीजिए। दरअसल इस सीट पर कांग्रेस ने किरार समाज से आने वाले और इसी सीट पर जीत दर्ज कर चुके कांग्रेस के चेहरे राजकुमार पटेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। राजकुमार पटेल के प्रचार के लिए खुद दिग्विजय सिंह जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कैसे खुद दिग्विजय सिंह बुधनी चुनाव प्रचार के दौरान किसानों के बीच जा पहुंचे और किसानों से खाद वितरण को लेकर होने वाली दिक्कतों पर चर्चा की। साथ ही किसानों के मुद्दे को लेकर भी दिग्विजय सिंह यहां पर किसानों के साथ चर्चा करते हुए नजर आए। इसके अलावा एक और वजह को भी आप जान लीजिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधनी विधानसभा सीट के मतदाताओं को रिझाने के लिए यहां पर चाय बनाते हुए नजर आ रहे हैं और चाय पिलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जीतू पटवारी चुनावी मंच से ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अब तक बुधनी की जनता ने शिवराज सिंह चौहान को इसलिए वोट दिया क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब यहाँ के हालात बदले हैं और अब समय कांग्रेस का आ गया है। क्या कहना है जीतू पटवारी का, आप उसे भी सुन लीजिए। ये मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ने लगे, उससे पहले ये बुधनी विधानसभा कांग्रेस की धरती थी या नहीं थी? यही राजकुमार भैया, इनके भैया और कांग्रेस के कई लोग यहाँ से पहले विधानसभा का चुनाव कांग्रेस का हाथ का पंजा जीतता था। सही है कि गलत? जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी यहाँ लड़ने आए, यहाँ शिवराज सिंह जी लड़ने नहीं आए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी विधानसभा लड़ने आए थे, तब मुख्यमंत्री को लोगों ने वोट दिया और लगातार दिया। तो नेचुरल है, स्वाभाविक है एक मतदाता के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए कि मेरा विधायक प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, गौरव होता है। और पार्टी चाहे जो हो, पर मत बीजेपी की तरफ गया, शिवराज सिंह जी की तरफ गया। पर बदले में क्या मिला? ऐसा परिवार के लोग जो भी अपने गांव में ऐसे 20 नागरिक या 20 युवा इस 20 साल में कि मेरे गांव में शिवराज जी ने 20 लोगों को नौकरी दी, हाथ ऊंचा करो। बुधनी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के इतिहास को भी समझ लीजिए। दरअसल बुधनी सीट पर 3 बार उपचुनाव के हालात बने हैं और इसका कनेक्शन सीधे शिवराज से निकल कर आया है। अटल बिहारी वाजपेयी के विदिशा लोकसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद वहां पर उपचुनाव हुआ था और तब शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा सीट से चुनाव लड़ा था और बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया था, तब उपचुनाव हुए थे। उसके बाद 2005 में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो 2006 में फिर से बुधनी में उपचुनाव हुआ और शिवराज सिंह चौहान जीते। उसके बाद 2023 का विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान ने जीता, लेकिन 2024 में पार्टी ने उन्हें विदिशा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया और इसी वजह से बुधनी विधानसभा सीट पर फिर से उपचुनाव हो रहा है। एक और संयोग है कि इन उपचुनावों में कांग्रेस की तरफ से राजकुमार पटेल ही चेहरा बने थे। एक बार फिर राजकुमार पटेल कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। तो बीजेपी के लिए मुश्किल इस बात को लेकर है कि अपनों का जो विरोध है उसके साथ बीजेपी बदले हुए चेहरे के साथ पार्टी चुनाव मैदान में है। लेकिन अब देखना ये होगा कि बुधनी विधानसभा सीट पर शिवराज का जादू बरकरार रहता है या फिर इस सीट पर कांग्रेस सेंध लगाने में सफल साबित होती है।